नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 9 की हिंदी में संचयन का पाठ गिल्लू पढ़ेंगे। इस संचयन में पूरे पाठ संस्मरण है। संस्मरण की विशेषता यह होती है कि जिस पैराग्राफ से इन कहानियों का प्रारंभ होता है, इनका अंत भी उसी पैराग्राफ से, उसी अनुच्छेद से होता है। महादेवी इसकी लेखिका है। महादेवी ने अपने घर के दरवाजे में देखा कि एक पौधे के चारों तरफ कुछ कौवे मंडरा रहे थे। तो महादेवी ने पास में जाकर के देखा तो गमले के पास नीचे एक गिलहरी का बच्चा अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। कौवे उसमें अपना सुलभ आहार खोज रहे थे। महादेवी वर्मा ने कौवों को वहां से भगाया और उस गिलहरी के बच्चे को अपने कक्ष में लेकर के आई। उसका इलाज किया, मरहम लगाया घाव पर, दूध पिलाया रुई से, लेकिन वह एक दिन इसी मरणासन अवस्था में पड़ा रहा। धीरे धीरे 1-2 दिन में वह ठीक हुआ और फिर चलने फिरने लायक हो गया। थोड़े दिनों में वह पूरी गिलहरी के आकार में परिवर्तित हो गया। फिर महादेवी वर्मा ने उसका नाम गिलहरी से एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कर दिया। उस गिलहरी का नाम रखा महादेवी वर्मा ने गिल्लू। अब वह महादेवी के एक घरेलू सदस्य की तरह हो गया था। महादेवी ने उसके लिए एक टोकरी लटका दी थी और उसमें ही उसका बिछोना और उसके लिए खाद्य पदार्थ, काजू, बिस्कुट इत्यादि उसमें डाल दिए जाते थे। वह जब भी महादेवी घर में प्रवेश करती थी तो महादेवी के सिर से पैर तक दौड़ लगाता था। पर्दे से उतरता, महादेवी के पैरों तक आता और सिर तक चढ़ जाता, बिल्कुल घर के सदस्यों की तरह। धीरे धीरे इस प्रकार से वह अपने आप में एक आत्मीय सदस्य की तरह हो गया था। महादेवी जब खाना खाती तो वह महादेवी की थाली में ही बैठकर खाने का प्रयास करता था। धीरे धीरे महादेवी ने उसे अलग से बैठा कर खाने का सिखाया। एक प्रकार से जब वह महादेवी वर्मा लिखा करते थे तब गिल्लू पास में बैठ करके लिखने नहीं देता था, तो महादेवी गिल्लू को एक लिफाफे में बंद करके बिठा देती थी। धीरे धीरे गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर पेड़ों पर गिलहरियां चिकचिक करने लगी तो गिल्लू भी उनके पास जाने के लिए उछल कूद करने लगा। महादेवी ने अपने खिड़की के कोने की जाली हटा करके महादेवी उस गिल्लू के लिए आने जाने का रास्ता बना दिया। अब वह आप दिन भर बाहर रहता और फिर शाम को घर पर आ जाता। इस प्रकार धीरे धीरे वह 1-1.5 साल 2 साल तक का जीवन पूरा कर रहा था। एक बार महादेवी दुर्घटना में घायल होकर के अस्पताल चली गई थी। तब गिल्लू इतना दुखी हुआ कि उसने अपना प्रिय खाद्य पदार्थ यानी काजू भी नहीं खाए। और महादेवी जब घर आई तो देखा कि उसके खाद्य पदार्थ यानी काजू वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। अर्थात महादेवी के न रहने से वो भी दुखी था। इसके बाद जब महादेवी अपने घर में बिस्तर पर लेटी रहती थी तो वह यानी गिल्लू उनके सिरहाने बैठा बैठा जैसे सिर की मालिश करते हैं उस प्रकार एक परिचारिका की तरह वह उनके सिरहाने बैठा बैठा उनके बालों को सहलाता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो जीवन था वो समाप्ति की ओर था। ऐसा कहा जाता है कि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 साल होती है। 2 साल पूरे हो गए थे और एक दिन
उस गिल्लू के का पूरा शरीर ठंडा सा हो गया था और उस अवस्था में, जिस अवस्था में उस बचपन में महादेवी ने उसे पकड़ा था, उसी मरणावसन अवस्था में पहुंच गया था। देखा कि सुबह सुबह महादेवी ने कि गिल्लू मर गया है, उसको सोनजुई की बेल के नीचे दफनाया। वही सोनजुई की बेल जिस पर गिल्लू बैठ करके चिक करता रहता था। अब जब भी इस बेल पर एक पीली कली खिलती है तो महादेवी को ऐसा लगता है कि मेरा गिल्लू उस कली के रूप में पुनर्जीवित हो गया है। तो ये संस्मरण है, इसको पढ़ना। इसका पूरा पाठ्यक्रम 8-10 नंबर का है। आप इसे पढ़ेंगे, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और कॉपी विद्यालय में पहुंचा करके चेक करवाएंगे। इसके साथ ही ये वाला पाठ पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।